यही है कि देखिए ये डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कानून बन रहा है। सूचना मांगना खत्म और अभिव्यक्ति का अधिकार खत्म। आपका पेशा जर्नलिज्म खत्म, लोगों को भ्रष्टाचार की बात उठाना खत्म, सरकार का बोलबाला पूरा हो जाएगा। राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगा। क्या आपको पता है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट और उसके नियम इस तरह के हैं कि सूचना के अधिकार का तो खात्मा हो ही जाएगा, साथ ही साथ हम पत्रकारों के लिए भी कोई जानकारी देना, लेना, इकट्ठा करना और छापना एक गुनाह हो जाएगा। साथ ही साथ उन तमाम बड़े पैमाने पर गरीब गुरबों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए एक अपराध हो जाएगा कि आप कैसे उनका पर्सनल डाटा शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हमारी आपकी जानकारी पर अपनी कमाई को सोने में तब्दील करती हैं, उन पर कोई नकेल नहीं कसी जाएगी। इन तमाम जलते सुलगते सवालों पर आज देश की राजधानी दिल्ली में प्रेस क्लब में एक अहम चर्चा हुई, जिस पर जो बिंदु इस समय सदन के भीतर उठने चाहिए और इस कानून पर रोक लगनी चाहिए, इसके नियमों पर रोक लगनी चाहिए, वे तमाम सवाल हम आपके सामने उन्हीं की ज़बानी लेकर आ रहे हैं। सुनिए निखिल डे, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वे क्या कह रहे हैं, क्यों इसके खिलाफ जमीन पर इतना गुस्सा है। निखिल, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, अभी कुछ आपको भरोसा है कि ये जो अमेंडमेंट आया है जिस पर इतनी लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? स्थिति कुछ सुधार, इतना सुधार है कि नियम जो बिल्कुल लागू होके ये पूरा कानून लागू हो जाता, वो थोड़ा सा रुका है। पहली बार जर्नलिस्ट को तो कम से कम बुलाया, हम उम्मीद कर रहे हैं सिविल सोसाइटी को भी बुलाएंगे, कुछ वकीलों को भी बुलाएंगे। जस्टिस शाह जैसे बहुत बड़े विशेषज्ञ प्रिवेसी पर और निजता पर, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो हम उम्मीद करेंगे उस चिट्ठी का जवाब दिया जाएगा। तो ऐसा एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनने लग गया है। तो पार्लियामेंट और ये सरकार मूवमेंट को कितना सुनती है, अंत में तो जनता की बात सुननी पड़ेगी, कोई भी हो, जितने भी बड़े हो। लेकिन ये अभी 130 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किया और जी बिल्कुल हस्ताक्षर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उनके खुद का उन्होंने कहा है कि ये हमारे खुद के काम में बहुत बड़ा बाधा पड़ेगा, और ये आरटीआई वाले हिस्से पर वो एक हिस्सा है जिसके ऊपर स्पष्ट कहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक एक आवाज़ हमने नहीं सुनी कि क्यों ज़रूरत थी, क्या किया उस आरटीआई जो वहाँ था, जो निजता को कहीं ना कहीं बचा रहा था, उसको क्यों हटाने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार तुरंत आके कह देती कि हाँ ये वाला हम नहीं करेंगे, और आपकी सारी जायज़ जो बातें हैं उनको सुनेंगे और पुनः इस पर बचा। क्या आप लोगों ने सरकार या मंत्री से मुलाकात का कोई समय मांगा या कुछ अपील? मांग के थक गए, वो तो हम क्यों, जर्नलिस्ट, आपका पूरा कम्युनिटी ने तो 1000 लोगों से ज़्यादा ने दस्तखत किया। ये सब आंदोलन होने के बाद, ये पूरी बातें होने के बाद बुलाया गया। अब हम उम्मीद कर रहे हैं और लोगों को भी बुलाएंगे। हम दोबारा मांगे हैं, और हमने राजनीतिक सारे एमपीज़ को कहा कि हमारे बिहाफ में आप मांगिएगा, आप पार्लियामेंट में बात उठाइएगा। तो हम तो बात करना चाहते हैं। अब लोकतंत्र में वो हमारे से बात करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं। 10 साल लगे आरटीआई को लाने में, 20 साल लगे उसको बचाने में, अब आरटीआई को वो बिल्कुल उसकी हत्या करने में लगे हैं। तो हम तो अगर मैं संक्षेप में आपसे मांगूं कि अगर ये लागू हो जाता है जिस तरह से इस समय चल रहा है, फटाफट पता भी नहीं चलता है, तो सबसे बड़ा खतरा आपको क्या दिखाई देता है? कि सूचना मांगना खत्म और अभिव्यक्ति का अधिकार खत्म। आपका पेशा जर्नलिज्म खत्म, लोगों को भ्रष्टाचार की बात उठाना खत्म, सरकार का बोलबाला पूरा हो जाएगा। राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगा। अमृता जौहरी, जो लंबे समय से भोजन के अधिकार और गरीबों को राशन मिले, पेंशन मिले, इसके लिए जमीन पे संघर्ष कर रही हैं, वे इसे कैसे देखती हैं, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। अमृता, ये बताइए कि इस समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या संदर्भ है? अभी तो रूल्स के बारे में कुछ कहा नहीं उन्होंने कि लागू करेंगे, और सरकार से आपकी कोई बात हुई नहीं है।
नहीं, हम तो 2 साल से लिख रहे हैं सरकार को। इनफैक्ट हम तो 2023 से पहले से 2021, 22, 23, 24, 25 से लिख रहे हैं, लेकिन अब जवाब मतलब बात तो छोड़िए, कोई जवाब भी नहीं आया, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया है। लेकिन क्या डर है क्या कि इस पार्लियामेंट सेशन में कुछ होगा? नहीं, देखिए, कभी भी एक्ट लागू हो सकता है, क्योंकि एक्ट पास तो हो चुका है। अब ये गवर्नमेंट के हाथों में कि वो किसी भी समय पर लागू कर सकती है। और जो हमारा मेन पॉइंट है वो यही है कि देखिए, ये डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कानून बन रहा है। क्योंकि दुनिया के आप कोई भी कानून उठा के देख लीजिए, क्या प्रिंसिपल होता है कि सबसे जो बड़ा डेटा कलेक्टर है वो है गवर्नमेंट, उसके ऊपर लागू होना चाहिए। दूसरा बड़ा डेटा कलेक्टर है बड़ी बड़ी कंपनियां। जी। इंस्टेड ऑफ दैट ये कानून लागू हो रहा है आप पे, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, मेरे पे क्योंकि मैं एक समाज में मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जो किसको राशन नहीं मिला, किसको पेंशन नहीं मिली, मैं वैसा डेटा इकट्ठा करके कभी जन सुनवाई हम करते हैं, कभी मैं लोगों की शिकायत डालने में मदद करती हूँ। और ये किस पर लागू हो रहा है कि जो भी ऐसा पर्सन जो सवाल उठाए, जो विसिल ब्लो करे। तो मेन सवाल यही है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून में हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, हमारे डेटा को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी। इंस्टेड ये तो क्योंकि नाम तो बहुत अच्छा है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। बिल्कुल, और वही बात है कि छुपी हुई हैं चीज़ें हर एक धारा में। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आरटीआई एक्ट को इस साल 20 साल हो जाएंगे। 20 सालों में किसी ने, किसी वकील, किसी जज, किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ये नहीं बोला कि आरटीआई एक्ट के थ्रू सेंसिटिव पर्सनल डेटा लीक हो गई। यानी कि दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेमवर्क। क्या ज़रूरत थी इसको बदलने की? मुझे तो लगता है कि जिस टाइप के डिस्क्लोजर्स आए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को ले लीजिए, और जितने डिस्क्लोजर्स आए कि गवर्नमेंट कैसे कैसे गलत चीज़ें कर रही हैं। आजकल रोज़ पुल गिर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कौन कॉन्ट्रैक्टर है। मोरबी ब्रिज गिरा, उसमें 150 लोग मर गए। तो ये सवाल रोकने के लिए सरकार ये कानून लाई। लेकिन ये बताइए, आरटीआई को तो उन्होंने पहले ही इनएफेक्टिव कर दिया है, कमिश्नर्स है नहीं, तो क्या इस कानून की ज़रूरत थी उनको या कुछ और मकसद है? देखिए, इनफेक्टिव करा था, लेकिन जो लैंग्वेज थी लॉ की वो आज भी बरकरार थी। आप अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिलायंस प्लेस करी सुप्रीम कोर्ट ने भी, वो प्लेस करी ऑन डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड अंडर द आरटीआई एक्ट। आज आप देखिए, आप बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वो उठा लीजिए, वो बोल रहे हैं 62 लाख लोग मरे हुए हैं, माइग्रेटेड हैं। मैं अगर पूछूं उनके नाम बताइए, क्योंकि हमें तो पता है क्या होता है। आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में डेट दिखा देते हैं, लोगों की पेंशन बंद कर देते हैं, लोगों का राशन बंद कर देते हैं, आज लोगों को वोट लेने का अधिकार बंद कर देंगे। आप वो लिस्ट दिखाइए। अब मुझे बोला जाएगा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम आपको नहीं देंगे। और इसीलिए सरकार भी समझ गई है कि इन्फॉर्मेशन पे रोक लगा लो तो पूरा जो जवाबदेही का सिलसिला है वो वहीं बंद हो जाता है। लेकिन इस बार पत्रकार भी आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि वो भी साथ ही साथ पिस रहे हैं। देखिए, पत्रकारों को समय लगा समझने में, लेकिन मैं अब बहुत खुश हूँ कि समझ गए हैं। एंड रियली दिस इज़ द डेथ नेल फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि जिस दिन आप पत्रकारों को, आपको अगर पता चले, आपको खबर मिले, आप देखें कुछ और आप बोले फलाने ने ये किया, और वो फलाने आपके ऊपर एक मुकदमा डाल दे 250 करोड़ का, तो आप वो पब्लिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चलते रहेगा कि ऐसे रिसोर्सेज तो हैं नहीं मेरे पास। और ये जो प्रेस क्लब की जो मीटिंग हुई और जो जर्नलिस्ट की जो मीटिंग हुई, उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई वो यही है कि अभी तक सारे ड्राफ्ट्स में जर्नलिस्ट एग्जेम्पशन थी, यानी कि डिलिबरेटली उसको रिमूव किया गया। सरकार ने सोचा एक ही बार में सब कुछ खत्म करें, सिर्फ आरटीआई पे क्यों रुके, जर्नलिज्म का भी एक ही बार में खत्म करें। जी। और हम पत्रकारों के ऊपर इस पर कैसे गाज गिरेगी, और क्यों पत्रकार, देश भर के 1000 से अधिक पत्रकार मोदी सरकार को साइन करके अपील कर चुके हैं, मिल चुके हैं मंत्रालय में कि यह जो कानून है और इसके यह जो नियम है, ये हम पत्रकारों का गला घोट देंगे। इस पर संगीता बरुआ जो वायर की हैं, पत्रकार हैं और प्रेस क्लब में सक्रिय हैं, वह क्या कहती हैं? पत्रकार होकर आप क्या बता रही हैं कि पत्रकारिता की डेथ नेल है यह? डेथ नेल तो अभी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमारी एक मीटिंग हुई जुलाई 28 को मेटी मिनिस्ट्री के साथ, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के प्रिजाइड कर रहे थे मीटिंग को, और जो डीजी है, प्रिंसिपल डीजी जो पीआईबी के, वो भी मौजूद थे। तो हमें अभी उम्मीद तो है
क्योंकि उनको हमने वो एक्सप्रेस तो किया है कि जर्नलिस्ट का जो राइट टू वर्क है ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान देता है वो राइट, आर्टिकल 19A के तहत, वो हमें अफेक्ट किया हुआ लग रहा है इसमें। और जो इसमें सबसे बड़ा खतरा पत्रकार, बतौर पत्रकार आप क्या देख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बिल स्टेज में जो लाइन था जर्नलिस्टिक वर्क विल बी एग्जेम्प्टेड, जर्नलिस्ट का जो काम होगा वो इस एक्ट के तहत नहीं आएगा, वो लाइन हटा दिया गया। तो ये लाइन क्यों हटा दिया गया, ये हमने बहुत बार उनको पूछा, तो जवाब तो अभी तक यही मिला है कि बहुत स्ट्रिंजेंट करना चाहते हैं। लेकिन स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है, क्या आवाज़ बंद होगा जर्नलिस्ट का? तो जर्नलिस्ट को कंसर्न है, गुस्सा है, दुख भी है। तो यही सारी चीज़ हमने मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमने एक जॉइंट मेमोरेंडम दिया था 22 इलेक्टेड बॉडीज़ का मई जून की महीने में, और ओवर 1000 जर्नलिस्ट ने उसको साइन किया है, और सब इलेक्टेड बॉडीज़ है। इसका मतलब है जर्नलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव है, ऑल ओवर इंडिया के हैं, चाहे अरुणाचल हो, जम्मू हो, सबके, केरला हो, चंडीगढ़ हो, मतलब बहुत हर मतलब जगह के लिए गए हैं। तो सभी हम एक साथ हैं, एक गुट है, और वही वॉइस हमने 28 जुलाई को मिनिस्ट्री के सामने लेके गए। और क्योंकि हम दिल्ली स्थित है इसलिए, नहीं तो बाकियों को भी बुलाते शायद। तो ये है, अभी हम होपफुल है कि हमारी बात सुनी जाएगी, और हमारी डिमांड ये है कि अमेंडमेंट कर दीजिए, क्योंकि कल को रूल्स में भर दीजिए और अमेंडमेंट कर दीजिए, क्योंकि कल को ये सरकार ना भी करे, कुछ कोई और आएगा तो रूल्स को बदल देंगे, तो हम उनके मर्जी पे है। जर्नलिज्म जो है, क्यों जर्नलिस्ट मतलब जर्नलिज्म करते हैं हम, तो ये है ना कि हम सरकार को सवाल करते हैं आम जनता की तरफ से। अगर वही आवाज़ ही नहीं कर पाए, मतलब उठा नहीं पाएंगे, तो फिर डेमोक्रेसी का, गणतंत्र का क्या मतलब रहा? जी, तो देखिए, एक बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार जो ट्रंप से घिरी हुई है और जो देश के भीतर पहलगाम में चर्चा पे घिरी हुई है, वह इस बड़े कदम को क्यों उठाना चाह रही है। इंटेंशन पर यानी मंशा पर शक हो रहा है कि सूचना से वह क्यों डर रही है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि अभी तक सूचना मोदी जी के गले की फांस बनती रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना सूचना मिलेगी और ना ही कोई सवाल उठाएगा। यही सोचकर मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। शुक्रिया।